Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapith Mawa. Welcome all of you in this class 7. This is your day 11, and that is concerned with whatever we are explaining into the previous day. So just we have to recapping something. We have to recapture this all these things because of number of things we explained into the previous day. So rapidly we gone through this particular day recapping here. So let us move on it, and we just take it out one by one. First of all, here given that some of the portion here. So solve that, find one of two, 1 upon 2 of first two question is that 2 into 3 by 4, and the second is 4 into 2 by 9 is that. So today you just take it out all the questions. First you have to write down in your fair book. ये सभी पहले एक क्वेश्चंस में सबको लिख लेना है, बिकॉज ऑफ ये सभी चीज़ को आपको आज सॉल्व भी करना है. सो आज आपका होमवर्क का सेशन रहेगा पूरा. सो जो भी चीज़ हमने एक्सप्लेन की है उसमें सभी चीज़ को हम वन बाय वन आपको मैं हिंट दे दूंगा सभी कैसे उसको सॉल्व करना है. तो ये जो फाइंड 1/2 ऑफ, उसमें दो क्वेश्चन है. फाइंड 1/2 ऑफ पहला है 2 इंटू 3/4 और सेकंड है 4 इंटू 2/9. तो ये जो क्वेश्चन है उसमें ऑफ लिखा है. ऑफ का मतलब होता है दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 3/4. यानी फर्स्ट ऑप्शन है. वैसे कैसे हम लिखते थे वो आपको याद है कि जस्ट वी हैव टू यूजिंग लाइक 1/2 है यहाँ पे. ऑफ का मतलब ये, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. और पहला ऑप्शन हमारे पास है 2 इंटू 3/4. ऐसे हम वन बाय वन को कंसिडर करेंगे. समझ में आ गया ना. सो 1/2 इंटू 2 इंटू 3/4. अब 2 इंटू 3/4 है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर देंगे. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. वैसे ही सेकंड का, उसको भी 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है. तो ये जो पहला हमने मल्टीप्लाई किया वैसे ही सेकंड को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से. तो ये हुआ आपका क्वेश्चन फर्स्ट. देन सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द आंसर इज प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन. आपको इसके आंसर या तो प्रॉपर फ्रैक्शन में देना है या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना है. तो आपको सिर्फ उसको एक्सप्रेस करना है. either it is into the proper or maybe into the mixed fraction. That is the question number 2. थर्ड क्वेश्चन इज दैट फाइंड 14 डिवाइड विथ 5/6. मतलब एक पहले दो क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशंस के रिलेटेड है, तीसरा क्वेश्चन डिवीजन के रिलेटेड है, और फोर्थ वन क्वेश्चन जो आपका है वो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का कंबाइन है. तो आप देख सकते हो कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हाउ मेनी सम्स आर देयर? 12 सम्स आर देयर. So you have to solve today all these 12 sums, and you can also write directly in your fair book. ये fair book में भी आपको लिखना है. ये एडिशनल एक्सरसाइज होती है जब भी आपकी, तब वो एडिशनल एक्सरसाइज भी आप अपनी बुक में लिखो. और इस टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप बैठे बैठे करो, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी आप करोगे इतने आपको सम जल्दी से आ जाएंगे. सो लेट अस मूव ऑन दैट इंडिविजुअल क्वेश्चन. इसका आप पूरा क्वेश्चन है पहले आप अपनी बुक में लिख देंगे, फिर बाद में उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे. तो ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन सीधा मैंने यहाँ पे दिखाई दिया, बट यू हैव टू परफॉर्म ए कैलकुलेशन. तो सभी का आंसर भी यहाँ पे साथ में लिखा है. वो आंसर पहले अपने साइड में लिख दो. ये पूरी स्क्रीन है, ये स्क्रीन के क्वेश्चन भी है और आंसर भी. तो ये आंसर डायरेक्ट आंसर उसके नहीं लिखने हैं, बट यू हैव टू गिव द कैलकुलेशन. आपके फेयर बुक में जो लिखेंगे उसमें कैलकुलेशन लिखेंगे कि 1/2 इंटू 2 इंटू 3/4 कैसे होता है. वो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर तो आएगा 11/8. पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ. तो उसका आंसर 1/8, और किसी को 1 इंटू 3/8 यानी मिक्स फ्रैक्शन यदि उसको कन्वर्ट करते हैं तो 1 इंटू 3/8 भी आएगा. बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि वी कांट गो फॉर द कैलकुलेशन. सो कैलकुलेशन इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन. समझ में आ गया ना.
के यहाँ पे सभी क्वेश्चन है और ब्लू में जो लिखा है वो सभी के आंसर है, बट ये कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करना है आज अपने होमवर्क में। और वही चीज यानी कितने क्वेश्चन है गिन लो अच्छी तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस 12 क्वेश्चन यू हैव टू सेंड इन टूडेज होमवर्क। आज के होमवर्क में आपकी फेयर बुक में लिखने के बाद मुझे सेंड करने, टोटल कितने होने चाहिए 12, और सभी की कैलकुलेशन के साथ। किसी के आंसर सामने यहाँ पे आंसर दिया है तो आंसर लिख के मुझे सेंड नहीं करना है। समझ में आ गया? सो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट थिंग्स कि दिस ऑल 12 क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व, and then after it is writing into the fair book, and then you have to send same thing as today's homework। समझ में आ गया? तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। Now let us move on it। Now, second questions here given that one more things is that a rectangular sheet of paper is 12 and 122 centimeter long and 2 into 2 by 3 centimeter wide. Find its perimeter। तो यहाँ पे और दो क्वेश्चंस को सॉल्विंग में रखा है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट आपको जो पहले मैंने 12 क्वेश्चन दिए फिर ये दो क्वेश्चन यानी 13 एंड 14 इसका भी क्वेश्चंस एंड आंसर आपको लिखना है। तो ये दोनों के आंसर्स हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो पहली चीज ये रेक्टेंगुलर शीट को कैसे हम यूज करेंगे, मतलब पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशंस ओवर हियर। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस ऑल दिस थिंग्स इन योर फेयर बुक, एंड वही चीज आपको आज मुझे फोटोग्राफ्स में सेंड करना है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट 12 क्वेश्चन आंसर के साथ दिए वो, फिर ये 13 मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 जो आज आपको सॉल्व करना है, यहाँ देख के ही सॉल्व करना है क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आज आपका ये सेशन मैंने इंट्रोड्यूस किया है, जो आप पूरा रिकैपिंग कर ले क्या क्या हमने सीखा है, किस टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, ये सभी के किस टाइप के क्वेश्चन। तो ये आप एडिशनल क्वेश्चन करके आप अपनी फेयर बुक में डायरेक्टली लिख सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो बी कंसिडर्ड, एंड दिस इज अ सेकंड वन क्वेश्चन, ये कार वाला जो अभी हमने लिखा वो फर्स्ट वन था, दैट इज द सेकंड वन, एंड सेकंड वन का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे इंडिकेट्स किया जाता है। अब आप एक चीज ध्यान से देखें तो आपको पता चले कि जो चीज आपको मेंशन करनी है अच्छी तरह से उसको आप अच्छी तरह से लिख भी सकते हो कि कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 68.2 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स, जो पूरा क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्यूशंस के साथ लिखाया है। सो दैट इज ऑल आर द रिकैपिंग, क्योंकि आपने ये सभी चीज़ वीडियो लेक्चर्स में भी देखी है, बट एक साथ में रिकैप होता है मतलब क्या कि हम कैसे उसको रिकैप्चर्ड करते हैं सभी चीज़ को एक साथ। तो कितने क्वेश्चन हुए 14, ये 14वां क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चंस एक स्क्रीन पे दिखाया जिसमें आंसर दिखाया, फिर ये दो वर्ड टाइप के वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन जिसको 13 एंड 14। सो टोटल क्वेश्चंस आपके आज के होमवर्क में रहेंगे 14, 14। ओके, सो ये चीज आप मेंशन करेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट्स बिफोर दैट। सो जस्ट वी हैव टू टेक इट all these questions as a homework। So this all the question first 12 questions is there, and remaining two these all word problems you have to check out only these 14 questions in your fair book, and you have to send it is as a today's homework. So just today we have to conclude this session only because today I just you have to one test also, so you have to try this 12 different question in your fair book, whatever I mentioned in today's lecture that you performing, and then after you have to going with this all this question, मतलब हमें जो भी क्वेश्चन मैंने पहले दिया है इसमें 12 जो रिकैपिंग में आगे हम सीख चुके हैं, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो
एंड मल्टीप्लिकेशन के जितने भी सम हमारे डेसिमल पार्ट में थे वो सब हमने मेंशन किए हैं। तो 12 क्वेश्चंस, उसका आंसर भी उसके साथ में ही है। एंड देन आफ्टर टू वर्ड प्रॉब्लम्स यू हैव टू solve. This solution also be given here. So total 14 questions you have to write in your fair book. This is the additional question, and this all 14 questions you have to send in today's homework. So I hope that you understood what I am telling in this lecture. So this is very easy for you, and you have to try at least these 14 questions. That is very very important over here. So thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.